केरल के एक प्राइवेट स्कूल में हिजाब पहनने की मांग को लेकर स्कूल प्रबंधन और एक मुस्लिम छात्रा के माता पिता के बीच विवाद छिड़ गया है। और इस विवाद पर स्कूल का कहना यह है कि पिछले 30 सालों से सभी बच्चे स्कूल में एक समान ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब इस ड्रेस कोड के खिलाफ किसी छात्रा ने हिजाब पहनकर स्कूल में आने की मांग की हो। लेकिन पहली बार एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा इसकी मांग कर रही है और स्कूल का यह भी आरोप है कि पहले यह छात्रा 4 महीने तक समान ड्रेस कोड का पालन करती रही, लेकिन बाद में इसने अचानक से हिजाब पहनकर स्कूल में आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसे रोका गया और ये पूरा विवाद शुरू हुआ। हालांकि इस छात्रा का कहना है कि स्कूल प्रबंधन हिजाब पहनने के लिए उसके साथ भेदभाव करता था और उसे परेशान किया जाता था। देखिए, ഷോൾ ഉരിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഷോൾ ഇടാണ്ട് കയറാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇറക്കിയത്. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു, വേണ്ടാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. अब ये मामला इतना गंभीर कैसे हो गया? देखिए, केरल हाई कोर्ट ने स्कूल की मांग पर उसे पुलिस प्रोटेक्शन देने का फैसला किया है। अब समझिए कि वहां पर खेल क्या चल रहा है। स्कूल का यह भी कहना है कि उसके यह मुस्लिम समुदाय के कुल 117 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, 170, लेकिन इनमें से सिर्फ एक मुस्लिम छात्रा को स्कूल के समान ड्रेस कोड से आपत्ति है और यह भी दावा है कि इसके पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हो सकती है, यानी एसडीपीआई। असल में यह प्राइवेट स्कूल जिस प्रबंधन द्वारा संचालित होता है वो ईसाई धर्म को मानता है और ऐसे में मामला सांप्रदायिक बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है, जिस पर पहले कर्नाटक के स्कूलों में भी हिजाब आंदोलन को समर्थन देने के आरोप लगे और आरोप है कि इस मामले में भी इसी संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस मुस्लिम छात्रा और उसके माता पिता को हिजाब पहनकर स्कूल जाने के लिए उकसाया और जब स्कूल प्रबंधन ने इस पर आपत्ति जताई तो एसडीपीआई के ही 6 कार्यकर्ताओं ने स्कूल के अंदर हंगामा कर दिया, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने स्कूल को सुरक्षा देने का फैसला लिया है। तो आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको ले जाते हैं और बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद जो इतना बड़ा होता चला जा रहा है इसका क्या मकसद है। अब आप देखिए, कई गहरे सवाल हैं और इस विवाद की जड़ें भी इसी के अंदर दिखाई देती हैं। साल 2001 में भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए सिमी नाम के संगठन को बैन कर दिया था। सबसे पहले ऊपर जूम कीजिए, वर्ष 2001 में सबसे ऊपर सिमी पर बैन लगाया। ये देखिए, सिमी की विचारधारा पर पीएफआई का गठन हुआ वर्ष 2007 में। यही हुआ कि वही सोच है, बस संगठन का नाम बदल दो। क्या बना दिया? पीएफआई बना दिया। वर्ष 2022 में जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा तो पीएफआई के 8 संगठन भी बैन हुए। अब एसडीपीआई पर रोक नहीं लगाई गई है। कर्नाटक हिजाब मामले में एसडीपीआई पर ही सवाल थे, वही भड़का रहा था पूरे मामले को। इस बुर्के के आधार पर मजहबों में किसी न किसी तरीके से लड़ाई की कोशिश थी। इधर पीएफआई, एसडीपीआई और यही पीएफआई कार्यकर्ता एसडीपीआई के लिए काम करने लगे, क्योंकि पीएफआई प्रतिबंधित हो गया तो अब वो एसडीपीआई के लिए काम करने लगे। तो आप समझ जाइए कि पूरा खेल कैसे चल रहा है। जिस भी नाम से इस तरह की बातें भड़काते हैं, अड़काते हैं, उसके बाद जैसे ही प्रतिबंध लगाया जाता है तो वही सोच, वही कट्टरवाद, संगठन का नाम बदल दो और उसके तले भड़काना शुरू कर दो।